Hello children, welcome to your EVS video class. Children, since past few videos we have started chapter 9 of your EVS textbook, and that is days to celebrate. Children, as the name says, days that we celebrate, and in this chapter we are talking about various festivals that we celebrate. Though there are many days that we celebrate which may not be festival, which may be special days in our life, and we celebrate those days. But in this chapter we are discussing about various known and some uncommon festivals also. Common festivals and some uncommon festivals also. Though, as I've told you that the lesson says days to celebrate, and there are various other days that you celebrate in your life, which is related to your personal life, your family. But since this chapter is related to festival, we will talk about festivals only. आपके बर्थडे की बात नहीं करेंगे, आपके घर में किसी के मैरिज एनिवर्सरी वगैरह की हम बात नहीं कर सकते हैं, वो आपके पर्सनल डेज हैं सेलिब्रेट करने वाले. हम बात करेंगे फेस्टिवल्स की, जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में किया. हमने क्रिसमस सेलिब्रेशन के बारे में बात किया, दीपावली की बात की, देव दीपावली की बात की, फिर हमने और भी बहुत ईद का बात किया, होली था, दशहरा, पोंगल, मकर संक्रांति, उत्तरायण, ये सब फेस्टिवल्स हमने डिस्कस किए. ईद भी हमने डिस्कस की, जन्माष्टमी डिस्कस किया, बहुत सारे ऐसे कॉमन फेस्टिवल्स हमने डिस्कस किए. और आज के वीडियो में भी हम कुछ फेस्टिवल्स ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. हमें पता है कि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, वो एक बहुत ही वंडरफुल कंट्री है, जहां हम बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं. पूरी कम्युनिटी फेस्टिवल्स मनाती है, और कभी पूरा कंट्री फेस्टिवल मनाता है. कभी कभी कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जिसको कि पूरा देश मनाता है, कभी पूरा स्टेट मनाता है, कभी कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी मनाती है, कभी कोई पर्टिकुलर ट्राइब मनाती है. लेकिन फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स हैं, चाहे हम उस फेस्टिवल को मनाएं या ना मनाएं, पर हमारे देश में वो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं. पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण की बात की थी. ऐसे ही फेस्टिवल असम में भी होता है, बिहू, जिसके बारे में मैंने बात नहीं किया था. आज के वीडियो में हम वो भी बात करेंगे, बिहू की भी बात करेंगे, और कुछ ऐसे फेस्टिवल्स जो मकर संक्रांति और पोंगल टाइप के ही हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, डेफिनेटली करेंगे. लेकिन पहले हम एक वो फेस्टिवल लेते हैं जो आपके चैप्टर के नेक्स्ट है, दैट इज रक्षाबंधन. वी विल टॉक अबाउट रक्षाबंधन. रक्षाबंधन जो है एक बहुत ही प्यारा फेस्टिवल, सच अ नाइस फेस्टिवल ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. प्लूरल में बोलूंगी बिकॉज देयर मे बी मेनी ब्रदर्स, मेनी सिस्टर्स इन समबडीज फैमिली. जैसे ही रक्षाबंधन का त्योहार आता है, ये फेस्टिवल आता है, मार्केट में सुंदर सुंदर राखियां बिकने लगती हैं. और राखी क्या होती है आपको पता है ना? जो रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई को बांधती हैं, है ना, राखी बांधती है ना, उसको क्या बोलते हैं? राखी ही तो कहते हैं. बहुत सुंदर सुंदर ऐसे डिजाइन डिजाइन, और उसमें ऐसे डोर बंधी होती है ना. तो रक्षाबंधन का जो त्योहार है, जैसे ही ये फेस्टिवल आता है, आप मार्केट में देखती होंगी सुंदर सुंदर डिजाइन्स की राखियां बिकने लगती हैं मार्केट में. कुछ लोग तो खुद भी राखी बनाते हैं, दे मेक राखी फॉर देयर ब्रदर themselves. There are some sisters who make rakis themselves for their brothers, and sometime राखीज आर मेड फ्रॉम फ्लावर्स ऑल्सो. यस, द बड्स, फ्लावर बड्स से बनी हुई राखियां भी आपने मार्केट में देखी होंगी. लीफ और फ्लावर बड्स से बनाया जाता है. कहीं कहीं पर जो नेचुरल चीजें होती हैं, स्पाइसेस से भी बने हुए मैंने राखी देखी है. इट्स क्रिएटिविटी ऑफ इंडिविजुअल की कैसे राखी बनाते हैं. देयर आर वेरियस वेज ऑफ मेकिंग राखी.
आपके स्कूल में राखी मेकिंग कंपटीशन भी तो होता है ना। राखी मेकिंग कंपटीशन होता है, बच्चे घर से जो उसके लिए मटेरियल चाहिए होता है फॉर मेकिंग राखी, दे ब्रिंग मटेरियल एंड दे देन प्रिपेयर राखी, दे मेक राखी एंड whosoever wins gets the prize। तो ये एक क्रिएटिव काम भी है राखी बनाना। और राखी का जो फेस्टिवल की जो हम बात कर रहे हैं, इट इज फेस्टिवल ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। इस दिन क्या होता है, जो बहनें होती हैं वो अपने भाई के माथे पर दे पुट टीका, दैट इज कॉल्ड तिलक, ऑन द फोरहेड ऑफ देयर ब्रदर्स, देन दे पुट, दैट इज कॉल्ड कुमकुम ना, कुमकुम लगाते हैं, हम उसको रोली भी बोलते हैं। दे पुट तिलक ऑफ रोली, देन सम अक्षत, दैट इज चावल, छोटे छोटे जो चावल के कुछ ग्रेन्स लगाते हैं, दही लगाते हैं, एंड देन दे टाई राखी ऑन देयर ब्रदर्स रिस्ट, जहां पर हम घड़ी पहनते हैं रिस्ट पे, यहाँ पर कलाई जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो बहनें अपने भाई की कलाई पर, अपने ब्रदर्स के रिस्ट पर राखी या राखियां प्लूरल में बोल दूं तो राखीज और राखी दे टाई, और फिर उसके बाद अपने भाई की ऐसे आरती भी उतारती हैं एक दिया जलाकर, और फिर स्वीट खिलाते हैं, मिठाई खिलाती हैं। बदले में क्या होता है, भाई क्या करता है, भाई अपनी सिस्टर को कुछ गिफ्ट देता है, whether it is monetary or something of her choice, and he promises that he will take care of his sister throughout her life। वो पूरी जिंदगी अपनी बहन की केयर करेगा, उसकी प्रोटेक्शन करेगा। दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस फेस्टिवल। अब इसको मैं किसी रिलीजन के साथ कनेक्ट करके नहीं बता रही हूँ, दिस इज अ जनरल फैक्ट। कोई भी भाई अपनी बहन से राखी बंधवा सकता है, कोई भी बहन अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। नॉट ओनली अपने भाई को, शी कैन टाई राखी ऑन एनी पर्सन होम शी बिलीव्स, ऑन होम शी ट्रस्ट, किसी को जिस पर वो बहुत विश्वास करती है कि ये मेरी केयर कर सकता है या मेरे को प्रोटेक्ट करेगा, या जिससे एक्सपेक्टेशन हो प्रोटेक्शन की, उसको वो राखी बांध सकती है। जरूरी नहीं है कि आप अपने सगे सिबलिंग्स में ही इसको मनाया जाए, अपनी फैमिली के ही में ही मनाया जाए, ये कोई कंपल्सरी मैंडेटरी नहीं है। गर्ल कैन टाई राखी ऑन अ मेल्स रिस्ट एंड एक्सपेक्ट दैट द मेल विल टेक केयर ऑफ हर, मेल विल प्रोटेक्ट हर फ्रॉम एनी डिफिकल्टी इन एनी ट्रबल। कभी वो मुसीबत में हो, कभी परेशानी में हो, तो वो उसकी रक्षा करेगा। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है या ये जो प्रॉमिस है रक्षा करने का, जैसा मैं रिपीट कर रही हूँ, जरूरी नहीं कि आप अपने सगे भाई या को से ही एक्सपेक्ट करेंगी बहनें, या भाई जो है वो सिर्फ अपनी ही बहन की रक्षा करेंगे, ऐसा नहीं है। भाई तो भाई है, वो किसी की बहन की भी रक्षा कर सकता है, जरूरी तो नहीं कि सिर्फ अपनी बहन की ही वो रक्षा करेगा। सिस्टर वो किसी भी लेडी, किसी भी वुमेन की वो रक्षा कर सकता है, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और जरूरी नहीं है कि वो बहन राखी बांधेगी तभी प्रोटेक्ट करेगा, अगेन कि उसने मुझे राखी नहीं बांधी थी इसलिए मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, ऐसा थोड़ी ना है। या वो मेरी बहन थोड़ी ना है कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूँ। नो, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मेल टू प्रोटेक्ट अ फीमेल। आजकल तो फीमेल भी बहुत स्ट्रांग हो गई है, नो डाउट, बट स्टिल ये जो परंपरा चली आ रही है, ये जो कल्चर चला आ रहा है, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो जरूरी नहीं है कि जो भाई है वो सिर्फ अपनी बहन को प्रोटेक्ट करे, ही कैन प्रोटेक्ट एनी अदर गर्ल ऑल्सो। एंड जरूरी नहीं है कि बहन सिर्फ अपने ही भाई को राखी बांधे, शी कैन टाई राखी ऑन एनी अदर पर्सन मेल ऑल्सो, दूसरे मेल को भी वो राखी बांध सकती है, ठीक है। और इसमें प्रॉमिस ये होता है कि हम आपकी केयर करेंगे, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। पर आपको पता है कि ये रक्षाबंधन स्टार्ट कैसे हुआ, कहाँ से ये त्योहार की स्टार्टिंग हुई? क्या आपने कभी सोचा है इसके बारे में? हमने बात तो फेस्टिवल की हम हमेशा करते हैं, ये फेस्टिवल, और हर फेस्टिवल से रिलेटेड कोई ना कोई स्टोरी भी होती है। मैंने आपको बताई, दिवाली की बताई, दशहरा का बताया था, जन्माष्टमी बताया आपको, होली का भी मैंने आपको बताया था कि इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई स्टोरी होती है, वेदर इट इज रियल और नॉट, बट देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड सेलिब्रेशन ऑफ एनी फेस्टिवल। किसी भी
रिलीजन का फेस्टिवल हो, कोई भी धर्म का हो, देयर इज अ स्टोरी, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट्स सेलिब्रेशन। तो रक्षाबंधन जो है, ये जो फेस्टिवल है, इसकी भी एक स्टोरी है। क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन? रक्षाबंधन का जो स्टोरी है वो रिलेटेड है महाभारत से। ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं इस रक्षाबंधन सेलिब्रेशन से रिलेटेड कि ये इसलिए मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है। देयर आर मेनी स्टोरीज रिलेटेड टू रक्षाबंधन, बट आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी विच इज रिलेटेड टू महाभारत। लॉर्ड कृष्ण जो थे, भगवान कृष्ण जो थे, आपने नाम सुना होगा, जिनका जन्माष्टमी में हमने जिनके बारे में पढ़ा था। तो लॉर्ड कृष्ण जो थे, उनकी एक चाची हुआ करती थी जिनका नाम शायद श्रुति था, ऐसा कुछ। तो उनको एक बेबी हुआ जिसका नाम रखा उन्होंने शिशुपाल। और वो बेबी ना थोड़ा सा डिफॉर्म्ड था, मतलब उस फिजिकली वो ही वॉज नॉट गुड और ही वॉज नॉट वेल। तो शी वॉज वेरी सैड एंड वो बहुत दुखी सी थी। एंड शी थॉट कि कैसे मेरा बेटा ठीक होगा, ये तो फिजिकली इज नॉट वेल। तो उन्होंने किसी से जब दिखाया तो उनको बताया गया कि आपका जो बेबी है वो किसी एक पर्सन से ठीक तो हो जाएगा, लेकिन जो भी पर्सन इसको ठीक करेगा उसी के हाथों इसकी डेथ भी होगी, मतलब उसी के हाथों ये मारा भी जाएगा। तो माँ थोड़ा सा तो डर गई। फिर कृष्ण जो है वो एक दिन अपनी जब आंटी के घर गए तो बेबी को उन्होंने गोद में लिया। जैसे ही बेबी को गोद में लिया, बेबी एकदम ठीक हो गया। तो मदर बिकेम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गई। लेकिन उन्हें फिर वो बात याद आ गई कि अरे जो इसको ठीक करेगा उसी के हाथों इसकी डेथ भी होगी। तो वो डर गई और उन्होंने फिर कृष्ण से प्रॉमिस लिया कि कुछ भी हो जाए तुम मेरे बेटे को मारोगे नहीं, तुम उसको जान से नहीं मारोगे। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका बेटे की गलतियों को मैं इग्नोर करूंगा, लेकिन सिर्फ 100 मिस्टेक्स तक, 100 गलतियां ही उसकी माफ करूंगा। अगर उससे ज्यादा उसने मिस्टेक किया, उससे ज्यादा उसने कोई गलती की मेरे साथ, तो फिर मैं उसे मार दूंगा। मैं 100 मतलब चांस दूंगा उसको, और 100 चांसेस तो बहुत होते हैं ना। तो क्योंकि मैं उसको, मेरे साथ अगर वो कुछ भी ऐसा गलती करता है, कोई मिस्टेक करता है, तो आई विल स्पेयर हिम 100 टाइम्स। मैं उसको 100 बार माफ करूंगा, लेकिन 100 के बाद अगर वो मिस्टेक करेगा देन आई विल किल हिम। तो आंटी मान गई कि चलो 100 गलतियां तो बहुत होती है, इतना कोई थोड़ी ना गलती करता है। फिर बड़ा हुआ शिशुपाल, और बड़ा होके वो फिर क्या बना, एक किंग बना, बहुत बड़ा राजा बना। लेकिन वो ना, भले ही लॉर्ड कृष्ण का वो रिलेटिव था, लेकिन वो हमेशा कृष्ण के खिलाफ रहता था। वो कृष्ण को पसंद नहीं करता था और हमेशा कृष्ण को बुरा भला बोलता था, हमेशा कृष्ण के अगेंस्ट ही रहता था। तो एक इंसिडेंट हुआ है महाभारत में। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द होल स्टोरी, बहुत महाभारत हम नहीं सुना रहे हैं ना। तो उस एक इंसिडेंट है जिसमें कि शिशुपाल, एक जो महाराज जो धृतराष्ट्र थे, उनके दरबार में, उनके कोर्ट में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वहां पे शिशुपाल भी प्रेजेंट थे और लॉर्ड कृष्ण भी प्रेजेंट थे। तो शिशुपाल ने कृष्ण को देखते ही उनको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, उनकी खूब इंसल्ट करनी शुरू कर दी कृष्ण की। कृष्ण उनको वार्निंग दे रहे थे, देखो शिशुपाल तुम ऐसा मत करो, देखो शिशुपाल तुम ऐसा मत करो। लेकिन वो जो था, उसको तो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर आदमी का बुरा टाइम होता है तो दिमाग भी काम नहीं करता है। तो शिशुपाल कितना भी शिशुपाल को समझा रहे थे लॉर्ड कृष्ण कि अब चुप हो जाओ, अब शांत हो जाओ, लेकिन ही वॉज कीप ऑन इंसल्टिंग लॉर्ड कृष्णा। और फिर उनको तरह तरह के उल्टे सीधे शब्द बोल रहा था, कुछ कुछ बोलते बोलते 100 बार उसने मिस्टेक कर दिया। जैसे ही 100 मिस्टेक हुआ और 100 से ज्यादा वो कंटिन्यू रहा, तो अब कृष्ण ने बोला कि तुम्हारी 100 गलतियां मैंने माफ कर दी, नाउ नोबडी इज गोइंग टू स्पेयर यू। और उन्होंने कृष्ण, वैसे तो बांसुरी आपने देखा होगा, उनकी फोटो जो भी देखी होगी, ऐसे वो फ्लूट बजाते हैं, लेकिन उनके पास एक चक्र भी है, सुदर्शन चक्र। तो उन्होंने अपना गुस्से में ऐसे सुदर्शन चक्र ऐसे घुमाया और सुदर्शन चक्र जाके शिशुपाल का गर्दन कट गया और शिशुपाल मर गया। लेकिन क्योंकि उन्होंने गुस्से में ऐसे चक्र घुमाया था, तो भगवान कृष्ण की उंगली भी कट गई।
उसमें से ब्लड आने लगा और ब्लड ऐसे गिर रहा था। तो लोगों ने देखा कि अरे खून निकल रहा, सब इधर उधर ढूंढने लगे कुछ सामान, क्या करें, मतलब खून निकल रहा है, सब लोग ढूंढने लगे कुछ। लेकिन वहां द्रौपदी भी थी। तो द्रौपदी ने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने झट से अपनी साड़ी फाड़ी। उन्होंने जो साड़ी पहनी थी, बहुत सुंदर सी, रानी लोग तो बहुत सुंदर सुंदर साड़ी पहनती हैं, लेकिन उन्होंने केयर नहीं किया कि मैंने कैसी साड़ी पहनी है, मेरी नई साड़ी खराब हो रही, कुछ नहीं। उन्होंने फट से साड़ी फाड़ी और उन्होंने कृष्ण के उंगली में वो साड़ी बांध दी, जहां उनको कट लगा था वहां पे उन्होंने लपेट दिया। तो कृष्ण ने उनको बोला, थैंक यू बहन, तुमने आज मेरे कष्ट में, मेरे तकलीफ में मेरे को हेल्प किया है। तुमने आज जब मेरा ये ब्लड निकल रहा था तो यू केम फर्स्ट, तुमने कुछ और नहीं सोचा, तुमने झट से अपने वस्त्र, अपने कपड़े से मेरे जो चोट है उसको तुमने बांधा है, मेरी केयर की है। तो मैं आज तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि कभी भी तुम अगर मुसीबत में होगी, कभी भी किसी परेशानी में होगी, तो आई विल बी देयर फॉर यू टू हेल्प यू, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा, ठीक है। और उसी दिन से फिर ये जो रक्षाबंधन वाला जो है ना, ये शुरू हुआ कि बहन अपने भाई को राखी बांधेगी और भाई जो है वो प्रॉमिस करेगा कि मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा। फिर आपको पता ही है महाभारत की स्टोरी में आगे क्या हुआ था। द्रौपदी जो थी उनको फिर से कोर्ट में एक बार उनके जो दुशासन नाम का जो राजकुमार था, वो उनकी साड़ी खींचने लगा और उनको इंसल्ट करने लगा, सबके सामने उनकी साड़ी खींच रहा था और उतार रहा था उनकी साड़ी। तो कृष्ण ने आकर द्रौपदी की हेल्प की, उन्होंने अपने हाथ से, उनके पास तो पावर था मैजिकल, कृष्ण ने तुरंत जो है द्रौपदी की हेल्प की और जितना वो साड़ी उतार रहा था उतना ही साड़ी लपटते जा रहे थे। जो दुशासन था साड़ी खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि लॉर्ड कृष्ण ने अपनी बहन की रक्षा की। जिस एक साड़ी का टुकड़ा जो बांधा था द्रौपदी ने, उसके बदले में कृष्ण ने देखिए कितना बड़ा हेल्प किया। कृष्ण ने द्रौपदी को पूरी सभा में सबके सामने इंसल्ट होने से बचा लिया, उनको प्रोटेक्ट किया। द्रौपदी को, जिसको उन्होंने अपनी बहन, अपना फ्रेंड माना था, उसकी रक्षा के लिए वो आ गए। तो ऐसे ही होते हैं भाई लोग, अपनी बहन की रक्षा के लिए दे आर ऑलवेज रेडी। एंड ये उसी समय से ये चला आ रहा है रक्षाबंधन का फेस्टिवल। तो ये एक स्टोरी थी रक्षाबंधन से रिलेटेड, बट देयर आर मेनी अदर स्टोरीज ऑल्सो रिलेटेड टू रक्षाबंधन। आई विल टेल यू इन फ्यूचर। अभी हम आगे के फेस्टिवल में बढ़ते हैं। तो रक्षाबंधन जो है इट इज अ फेस्टिवल ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं प्लूरल में इसमें लिख रही हूँ क्योंकि किसी के घर में एक से ज्यादा भाई भी हो सकते हैं, किसी के घर में एक से ज्यादा बहनें भी हो सकती हैं, तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिख रहे हैं। एंड इस फेस्टिवल के दिन कैसे मनाते हैं? सुबह उठ के जल्दी से नहा धो के रेडी होते हैं, बहनें भी तैयार हो जाती हैं, भाई भी तैयार हो जाते हैं, और फिर जैसे मैंने आपको बताया तिलक लगाना, मिठाई खिलाना, राखी बांधना, प्रॉमिस करना, गिफ्ट देना, ये सारा कुछ चलता है। एंड this is one of the most beautiful festival because it is not related to any religion. Anybody can celebrate, any brother can help any sister, and any sister can tie rakhi to any brother. So it is one of the most beautiful festival of India. आज हमने रक्षाबंधन का बात किया, अब चलते हैं हम एक और फेस्टिवल डिस्कस करेंगे। और फेस्टिवल्स तो बहुत सारे हैं। एक है गणेश चौथ, जिसको गणेश पूजा भी कहा जाता है। गणेश चौथ की बात करेंगे, या गणेश पूजा जो महाराष्ट्र का वो है। गणेश पूजा या गणपति जिसको बोलते हैं ना, गणपति पूजा, ये महाराष्ट्र का वैसे तो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। मराठी लोगों का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ये गणेश पूजा। गणेश पूजा इज ऑल्सो कॉल्ड गणेश चतुर्थी, ठीक है। इसको विनायक चतुर्थी भी बोलते हैं, VINAYAK
है ना। विनायक चतुर्थी भी बोलते हैं और गणेश चतुर्थी भी बोलते हैं। और वैसे तो ये बेसिकली महाराष्ट्र का फेस्टिवल है। ये इट इज फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। इसलिए महाराष्ट्र बोल रही हूँ क्योंकि ये वहाँ पे बहुत ग्रैंड इसका सेलिब्रेशन, बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है महाराष्ट्र में। बट इट डज नॉट मीन कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही सेलिब्रेट होता है, ये ऑल ओवर इंडिया इसका सेलिब्रेशन होता है। जहाँ जहाँ मैंने बताया ना कि मतलब ये गणेश जी को तो वैसे भी लॉर्ड ऑफ ऑब्स्टिकल रिमूवर कहा जाता है, कि सारे मुसीबतों को वो हटाने वाला है। जैसे हम होता है ना आपके लैपटॉप में ट्रबल शूटर, तो वो ट्रबल शूट करते हैं, सारी परेशानियों को दूर करने वाला भगवान को उनको कहा जाता है, विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो विघ्न को हटाते हों, जो प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, जो ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते हैं। तो उनको ऑब्स्टिकल रिमूव करने वाला देवता लॉर्ड माना जाता है। तो इसलिए ऑल ओवर इंडिया लॉर्ड गणेश की पूजा की जाती है, सेलिब्रेशन किया जाता है। जो इंडियंस इंडिया में नहीं रहते हैं, मतलब बाहर किसी कंट्री में रहते हैं, दे ऑल्सो सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल गणेश चतुर्थी इन देयर होम्स, अपने अपने घरों में सेलिब्रेट करते हैं। एंड अगर वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है तो दे टुगेदर सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। और ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड गणेश अपनी माँ के साथ अर्थ पर आए थे। वैसे तो ही रिसाइड्स ऑन माउंट कैलाश। दिस इज ऑन माइथोलॉजी, ओके। ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है, कितना सच कितना झूठ ये नहीं पता, बट दिस इज हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज बहुत सारी होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी होती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड गणेश जो हैं अपनी माँ के साथ धरती पर आए थे, इसीलिए ये गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और इस दिन लोग अपने घरों में आइडल लेकर आते हैं, भगवान गणेश की मूर्ति लेकर आते हैं, या फिर पंडाल सजते हैं। पंडाल मतलब जो टेम्परेरी स्टेजेस जिसको बोलते हैं, टेम्परेरी स्टेज सजाया जाता है जिसपे भगवान गणेश की बड़ी बड़ी आइडल्स रखे जाते हैं, खूब डेकोरेशन होता है, खूब बड़ा सेलिब्रेशन का वो होता है। और ये फेस्टिवल 10 डेज तक मनाया जाता है। 10 डेज तक मनाया जाता है, स्पेशली इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, देन गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सब जगह में मनाया जाता है। और नेपाल में भी, इवन जो नेपाल एक हिंदू कंट्री है, हिंदू नेशन है, तो वहाँ भी गणेश पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और लोग मूर्तियों को जो लाते हैं अपने घरों में 10 दिन तक रखते हैं, उसकी प्रॉपर वर्शिपिंग होती है, प्रसाद इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी डे। एंड फाइनली आफ्टर 10 डेज वो जो आइडल है, चाहे वो घर में रखा है चाहे किसी पंडाल में रखा है, दैट इज इमर्स्ड इन वाटर, उसको पानी में फिर विसर्जन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड विसर्जन। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड इमर्स्ड। द आइडल इज इमर्स्ड इन वाटर। वो क्ले का होता है, तो आजकल तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और पता नहीं क्या क्या मिला के बनाते हैं, बट जनरली क्ले का होता है और वो फिर पानी में डिजॉल्व हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड जो गणेश है वापस अपने फैमिली के पास, अपनी मम्मी पापा के पास माउंट कैलाश चले गए। मतलब लॉर्ड शिव और लॉर्ड पार्वती जो उनके पेरेंट्स हैं, लॉर्ड शिव पापा हैं, फादर है उनके, और गॉडेस पार्वती जो है वो उनकी मम्मा है। तो ऐसा माना जाता है कि आफ्टर 10 डेज ही रिटर्न्स टू माउंट कैलाश टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के पास वो चले जाते हैं। और इसीलिए ना एक स्लोगन बोला जाता है, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो लौकरिया, मतलब या अगले बरस तो जल्दी या। ऐसा माना जाता है कि वो अभी तो आप जा रहे हो, मतलब जो उनके डिवोटीज हैं, दे से दैट नाउ यू आर गोइंग, यू resided with us like our family member, like one of us, but now since you are going back to Mount Kailash, but do come soon next year, अगले साल आप जल्दी से आइए वापस हमारे पास, हमारी फैमिली में फिर से आइए। और ऐसा बोलते हुए फिर वो उसको वो जो इमर्शन वाला जो काम होता है।
तो ये ऐसा जो है ना, लॉर्ड गणेश जो है वो वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऑब्स्टिकल रिमूवर है, ही इज एन ऑब्स्टिकल रिमूवर, विघ्न हरता उनको कहा जाता है। बट ही इज ऑल्सो लॉर्ड ऑफ इंटेलिजेंस, ही इज ऑल्सो लॉर्ड ऑफ जिसको कहते हैं ना नॉलेज। ही इज कंसीडर्ड एज न्यू बिगिनिंग, उनको ना नई शुरुआत माना जाता है। और घर में कोई भी अगर आप ऑस्पिशियस काम कर रहे हैं, कोई शुभ काम करते हैं, तो फर्स्ट जो वर्शिपिंग होती है वो लॉर्ड गणेश की होती है। घर में कोई फंक्शन है तो फर्स्ट इनविटेशन लॉर्ड गणेश को जाता है, सो दैट वो आए, सबसे पहले वो आए और जो भी प्रॉब्लम हो उसको वो पहले दूर कर दें। तो न्यू बिगिनिंग के लिए भी उनको माना जाता है। ही इज लॉर्ड ऑफ इंटेलिजेंस, ही इज लॉर्ड ऑफ नॉलेज। ये सारा चीज जो है वो गणेश जी से रिलेटेड है। और जैसा मैंने बताया कि ये फेस्टिवल सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, ये बाकी सब जगह मनाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, इस दिन फास्टिंग होती है गणेश चतुर्थी के दिन। जो मैंने आपको महाराष्ट्र वाला पहले बताया, नॉर्थ में क्या होता है, आपके उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या होता है कि गणेश चतुर्थी की का फास्टिंग होता है। जो लेडीज हैं वो, जो मम्मी है, नॉट लेडीज, जो मम्मी लोग हैं, मदर लोग हैं, वो अपने बच्चों के लिए, अपना बेटा के लिए, चाहे अपनी बेटी के लिए, दे कीप फास्ट, उस दिन फास्टिंग करती हैं। और फिर जैसे चांद को देखकर वो अर्घ देती है। अर्घ देना मतलब पानी उनको देखकर और जल गिराना या मिल्क से अर्घ देती हैं। और वो भगवान से प्रार्थना करती हैं मून को देखकर कि उनके जो बच्चे हैं उनको कोई परेशानी ना हो और वो उनकी लाइफ लॉन्ग हो, लंबी आयु हो, उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ये विश के साथ वो पूरे दिन फास्टिंग करती हैं। भगवान गणेश की पूजा होती है, उन्हें मोदक चढ़ाया जाता है। मोदक इज अ स्पेशल स्वीट, उसको बोलते हैं मोदक, MODEK। ये एक बहुत ही स्पेशल डिश होती है, स्पेशल स्वीट होता है, सॉरी, जो स्पेशली गणेश चतुर्थी पे बनाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में तो तिल और गुड़ के लड्डू बनते हैं, बट महाराष्ट्र में मोदक चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भगवान गणेश है उन्हें मोदक बहुत पसंद है, ऐसा माना जाता है। तो इस दिन स्पेशली मोदक बनाया जाता है और भगवान गणेश को मोदक चढ़ाया जाता है। इवन साउथ इंडिया में भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी को। साउथ में भी, तमिलनाडु वगैरह में भी इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लॉर्ड गणेश की पूजा की जाती है, बट विद लिटिल डिफरेंस, थोड़ा सा वेरिएशन होता है पूजा में, बट जो इनर जो उसका फीलिंग है वो वही रहता है, बट पूजा में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट गणेश चतुर्थी। हमने गणेश चतुर्थी के बारे में जाना। अब एक और नया फेस्टिवल हम लेंगे, नया मतलब एक नया टॉपिक लेंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे। वो है, जैसा मैंने आपको बताया था, जो पोंगल और मकर संक्रांति से के जैसा ही होता है, जिसको बोलते हैं बिहू। बिहू ये मैं इसलिए ले रही हूँ टॉपिक क्योंकि ये हमने ना कल अपने पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था मकर संक्रांति पोंगल के बारे में, उसमें मैं ये मिस कर गई थी बिहू के बारे में। ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। बिहू इज ऑल्सो अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। इसको भी हार्वेस्ट फेस्टिवल ही कहा जाता है। जब क्रॉप को, धान जिसको बोलते हैं, पैडी के जो क्रॉप्स होते हैं उसको जब काटते हैं फार्मर्स, उसके बाद ये फेस्टिवल मनाया जाता है। बिहू इज ऑल्सो अ डांस। बिहू एक डांस भी है, इज ऑल्सो अ फोक डांस। बिहू इज ऑल्सो फोक डांस ऑफ असम। एंड ये बिहू फेस्टिवल से ही, ये जो डांस है ये बिहू फेस्टिवल से ही रिलेटेड है। ओके, दिस फेस्टिवल बिहू इज सेलिब्रेटेड थ्राइस इन अ ईयर, 3 times in a year। ये जो बिहू फेस्टिवल है, वैसे तो आसाम का ये फेस्टिवल है और ये ना साल में 3 बार मनाया जाता है। लेकिन जो मकर संक्रांति के साथ जो
जो कोइंसाइड करता है, जो मकर संक्रांति वाला होता है, उसको भोगाली बिहू बोलते हैं। ये भी जनवरी के महीने में मनाया जाता है। जब हम मकर संक्रांति मनाते हैं ना, सेम उसी टाइम पे इसको मनाया जाता है। इसको भोगाली बोलते हैं, BHOGALI, BHOGALI, भोगाली बिहू, जो मकर संक्रांति के टाइम पर मनाया जाता है, उसको हम कहते हैं भोगाली बिहू। और एक होता है या उसको भोगल बिहू भी बोलते हैं, भोगाली बिहू भी कहते हैं। फिर एक रोंगाली भी होता है, RONGALI, रोंगाली बिहू भी होता है, RONGALI, रोंगाली बिहू। फिर एक होता है काटी, KATI या KATHI होता है, KATI होता है शायद, KATI, यस, काटी बिहू, ठीक है। एक काटी बिहू होता है, एक रोंगाली बिहू होता है, एक भोगाली बिहू होता है। जो जिसको भोगल बिहू भी बोलते हैं, भोगल बिहू या भोगाली बिहू, ये वाला जो बिहू है ये मकर संक्रांति के टाइम पर होता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। धान के जो खेत होते हैं वो जब कटते हैं तो इससे रिलेटेड है, और इस समय लोग बहुत खुश होते हैं। इसका एक और रीजन है भोगल बिहू का, अगेन वही जो मैंने बताया था, जो सन है वो अपना पोजीशन चेंज होता है सन का, सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं। अब ये एक ज्योग्राफिकल चीज है, जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे तब आप इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि सन जो है ना, दक्षिण से उत्तर की तरफ दिखते हैं, दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं। तो उसका भी ये सिंबल है। सारे जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, 14 दिसंबर के बाद से लेकर 14 जनवरी तक कोई भी शुभ काम नहीं होता, मतलब किसी की शादी वादी का फंक्शन नहीं होता है 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक। फिर 14 जनवरी में जब सन स्कोलास्टिक वाला जो चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, उसके बाद से फिर फंक्शन वगैरह शुरू हो जाता है। तो ये जो बिहू है, भोगल बिहू है, वो हमारे मकर संक्रांति से रिलेटेड, भोगाली बिहू भी बोलते हैं, भोगल बिहू भी बोलते हैं। हम बाकी बिहू के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ये जो रोंगाली या काटी बिहू के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जो मकर संक्रांति के साथ जो रिलेट करता है वो सेम वही है जैसा हम मकर संक्रांति या पोंगल की बात करते हैं। तो ये मेरे से मिस हो गया था, इसलिए आज मैंने इसको ले लिया है। एंड वी टॉक्ड अबाउट सो मेनी फेस्टिवल्स। अभी इस चैप्टर से अगर कुछ और फेस्टिवल्स होंगे दैट आई विल डिस्कस विद यू, एंड देन वी विल डिस्कस द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। जो कंटेंट, जो इस चैप्टर का कंटेंट है, उसके बीच में से जो एक्सरसाइजेस बनेंगी वो मैं आपके साथ करवाऊंगी, क्योंकि चैप्टर के बीच वाला तो आप पीछे जो दिया रहता है वो तो आप लर्न कर लेते हो, वो तो आप पढ़ ही लेते हो। चैप्टर के जो कंटेंट है, जो बीच में से है, वो वाले एक्सरसाइजेस मैं आपको करवाऊंगी, पर अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।